जैसा आप देख रहे हैं सुबह से ही यहाँ पर सेवी अनुष्ठान आरंभ हो चुका है। गौशाला का शुद्धिकरण हो रहा है और जैसे मंत्रों का गुंजायमान राजा भोज के शासनकाल में यहाँ पर हुआ करता था, वैसा ही आज 750 साल के संघर्ष के पश्चात गौशाला में पुनः इन मंत्रों की धुन सुनाई दे रही है। 2 दिन पहले तक भोजशाला में हिंदुओं को सिर्फ मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच पूजा करने की इजाजत थी। इस दौरान वो अपने साथ 1 या 2 फूल और चावल के कुछ दाने ले जा सकते थे। हिंदुओं को हर साल बसंत पंचमी के दिन भी पूजा करने की अनुमति थी, लेकिन अब भोजशाला की तस्वीर बदल गई है। अब हिंदू यहाँ सिर्फ मंगलवार और बसंत पंचमी को पूजा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ अब हर रोज मां सरस्वती की वंदना की जाएगी। आज रविवार के दिन भोजशाला में भक्तों की कतार लगी। हिंदू समाज बड़ी संख्या में ढोल बजाते और भजन गाते हुए मां वाग्देवी की प्रतिमा को सिर पर रखकर पहुंचे। भोजशाला का वैभव लौट रहा है। आज उसकी यज्ञशाला को फिर सजाया गया है। फिर पूजा पाठ अनुष्ठान कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मंदिर में मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक प्रतिमा स्थापित कर दी गई। अयोध्या के राम मंदिर का मिलना जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा धार में हमारी वाग्देवी की विजय है। हिंदू समाज के लिए हमेशा ये खुला रहेगा। वो दर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। राजा भोज ने बनाई थी और आर्कियोलॉजिकल के आधार पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब हिंदू समाज के लिए हमेशा के लिए खुला है। आगामी समय में इसको सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत, एक अकादमिक रूप से इसको अब स्थापित करने की आवश्यकता है। उसमें निश्चित ही प्रदेश सरकार सहयोग करेगी। धार की भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा था। हिंदू समाज इसे मां सरस्वती का मंदिर कहता आया, लेकिन हिंदू अपनी आस्था पर डटे रहे और आखिरकार 750 सालों के संघर्ष के बाद अदालत ने फैसला कर दिया, भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है, यहाँ नमाज नहीं पूजा की जाएगी। आदिकाल से भोजशाला मंदिर और आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर नमाज भी अदा की जा रही थी। तो आज इस संदर्भ में सबसे पहले सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर संतों और आचार्यों के साथ मिलकर इसका शुद्धिकरण कर पुनः यहाँ नई अखंड ज्योत को विराजमान कर पूजन अर्चन आरंभ कर रहा है। अयोध्या के राम मंदिर का मिलना जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा धार में हमारी वाग्देवी की विजय है। इतिहासकारों के मुताबिक भोजशाला का संबंध परमार वंश के राजा भोज से माना जाता है, जिन्होंने 11वीं सदी में धार को शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनाया था। हिंदुओं और हिंदुओं से जुड़े संगठनों का दावा है कि यहाँ मां सरस्वती की पूजा होती थी और ये संस्कृत अध्ययन का प्रमुख स्थान था, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसे नहीं मानता। इस विवाद में मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी और हिंदुओं को पूर्ण रूप से नियमित पूजा का अधिकार दे दिया गया है। हिंदुओं को मां वाग्देवी का मंदिर मिल गया है। आज हिंदू समाज ने भोजशाला में मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक मूर्ति भी स्थापित कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ओरिजिनल मां वाग्देवी की मूर्ति कहाँ है? भोजशाला से मां वाग्देवी की मूर्ति लंदन कैसे पहुंच गई? 117 साल से लंदन में कांच में क्यों कैद है भोजशाला की देवी? लंदन के म्यूजियम से वापस भोजशाला कब लौटेगी मां वाग्देवी? क्योंकि बिन मां वाग्देवी भोजशाला अधूरी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कल राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जो मां वाग्देवी की मूर्ति 125 सालों से कैद है, उसको लाने के प्रयास सरकार को करना चाहिए। उस दिशा में भोज उत्सव समिति भी उस निर्णय को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपनी मांग रखेगी कि हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप
उस माँ वाग्देवी को ब्रिटिश म्यूजियम से शीघ्र लाएं। ये जो खाली रास्ता दिख रहा है, इस खाली रास्ते से ही माँ वाग्देवी सरस्वती मंदिर में जाकर पुनः विराजित हो, यही हिंदू समाज की मनोभावना है। हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने बहुत लंबे समय 700 साल तक यहाँ पर संघर्ष किया और इस हिंदुत्व को बचाए रखा, उसी हिसाब से 1935 से यह संघर्ष तेज हुआ। हमारे धारनगर के कई हुतात्माएं जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके मार्गदर्शन में हमने उस समय भी कार्य किया। आज भी उनके कहे अनुसार हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो तो अपनी आंखों से नहीं देख पाए, किंतु हम तो अपनी आंखों से माँ को विराजित होते देख लें।